भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 12/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/10/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है दुख का कारण और निवारण। बच्चों को प्यार की परिभाषा सिखाने वाले, दूसरों में गुण तलाश करना छोड़ स्वयं गुणवान बन जाने की शिक्षा देने वाले, सबसे बड़ा खजाना समय को व्यर्थ ना गंवाने की सावधानी देने वाले और बाप की श्रीमत को संपूर्ण फॉलो कर ब्रह्मा बाप समान बनने की सलाह देने वाले सर्वोच्च शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप और दादा दोनों ही साथ में बैठकर बच्चों के प्रेम और उनका इंतजार देख रहे हैं। सभी को प्यार है। प्यार शब्द कितना प्यारा है, और वो भी जब हो जाए आत्मा और परमात्मा का तो वो संपूर्ण है। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है ना, वो सुख देता है। उनके प्रेम में बड़ा सुख है, शांति है। मिलन के इंतजार में वो खुशी है, वो लगन है, वो प्यार की मस्ती है। प्यार की परिभाषा ये है कि प्यार में दुख की फीलिंग आ नहीं सकती। भले उससे कितना भी नाराज हो जावे, भले अंदर में गुस्सा हो, पर फिर भी याद वही आता है जिससे प्यार होता है। इसको सच्चा प्यार कहा जाता है। आज शायद इस सभा में कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिनको लौकिक संबंधों में या लौकिक प्रेम में दुख ना पहुंचा हो। एक भी ऐसा नहीं है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। इन लौकिक रिश्तों में हर किसी का मन दुखा है, टूटा भी है, तकलीफ भी हुई है, और फिर भी उससे बेहतर की तलाश में लगे हैं। पहले वाला तो सही नहीं था, हो सकता है उससे बेहतर हमें मिल जाए। क्या ये हो सकता है? प्यार में आप क्या चाहते हो? वफादारी, आज्ञाकारी, निस्वार्थ प्यार, झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं। हर एक व्यक्ति इसी तलाश में भटक रहा है। काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो सच्चा हो, वफादार हो, मेरी हर बात माने, जो मुझसे मतलब से नहीं प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेमी हो। हर एक आत्मा एक ऐसे साथी की तलाश में भटक रही है। हर किसी में ढूंढती है, थोड़े दिन साथ रहती है, फिर छोड़ देती है, क्योंकि आपने जो खोजा था वो मिला ही नहीं। अच्छा, आप दूसरों में वो ढूंढ रहे हैं। एक बार कभी अपने आप को देखा, क्या मैं ऐसा हूँ जैसा व्यक्ति मैं ढूंढ रहा हूँ? अपनी चेकिंग करें, चेंज करें। बेहतर की तलाश है, आप खुद को बेहतर बनाओ। जो गुण आप दूसरों में तलाश रहे हो, जो विशेषताएं आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, आप उनको खुद क्यों नहीं धारण कर लेते? आपसे बेहतर, सच्चा और अच्छा फिर कोई भी नहीं होगा। आपसे सुंदर, आपसे महान फिर कोई भी नहीं होगा। आपसे श्रेष्ठ, आप जैसा निस्वार्थ फिर कोई भी नहीं होगा। जब आप ऐसे बन जाओगे, कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ छोड़ो नहीं, बस बन जाओ। कुछ धारण कर लो, कुछ ले लो। छूट तो अपने आप जाता है। और जब आप ऐसे बन जाओगे तो आपसे महान आत्मा कोई भी नहीं होगी। फिर आपको सब ऐसे मिलेंगे जैसे आप चाहते हो। निस्वार्थ प्यार, सच्चा दिल वाला, सत्य, एकदम शक्तिशाली, पावरफुल। आज दुख का कारण क्या है जानते हो? आज सभी दुखी क्यों हैं? कोई बताएगा? दुख का कारण है दूसरों को बदलना, दूसरों को सुधारना, दूसरों को परिवर्तन करना, दूसरों को महान बनाना, दूसरों को सत्य बोलना सिखाना। ये दुख का कारण है। और इसकी जगह आप खुद बन जाओगे तो सारे दुख खत्म। कोई दुख का कारण नहीं बनेगा। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार में किसी आत्मा की ताकत नहीं आपको दुखी कर देवे। आप संतान किसकी हो? सुख के सागर की, शांति के सागर की, प्रेम के सागर की। जब बाप ऐसा है और बच्चे रोते रहें तो ये तो बाप का नाम बदनाम करना हुआ ना। बाप का नाम बदनाम करना क्या अच्छा लगता है? तो आज से प्यार का स्वरूप बनना है, सुख का स्वरूप बनना है, शांति का स्वरूप बनना है। आपको बनना है।
आप अगर शांत स्वरूप बन जाओगे तो क्या वहाँ अशांति ठहर पाएगी? नहीं ना। जब आप प्यार की मूर्त बन जाओगे तो वहाँ क्रोध ठहर पाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं ठहर पाएगा? बताओ। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक समय पर एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। दुनिया में जब कोई भी पाप करते हैं तो चाह करके भी भगवान को याद नहीं कर पाते। क्यों? उस समय क्या है? उस समय पाप कर रहे हैं। आप मंदिर में जाओ, आरती कर रहे हैं, उस समय बस पाप है। भगवान को याद कर रहे हैं। पाप के ख्याल भी आते हैं तो कान पकड़ते हैं, अरे भगवान के घर में कैसे ख्याल आते हैं। दोनों एक स्थान पर कोई चीज़ नहीं टिक पाएगी। जैसे रोशनी है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो रोशनी नहीं, अलग है ना। ऐसे ही जहाँ पाप है वहाँ भगवान नहीं है, बाप नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ फिर पाप नहीं है। दोनों अलग चीज़ है। एक ही व्यक्ति एक समय पर पुण्य भी करता है तो दूसरे समय पर पाप भी करता है, पर दोनों एक जगह स्थिर नहीं हो सकते। अभी हमें क्या करना है वो आप सभी बच्चे देखेंगे। प्यार का सागर आया है प्यार की दुनिया बनाने। प्यार का सही मतलब पहचानो। प्यार की खुशबू क्या कहती है वो पहचानो। जैसे अनेक बच्चों को बाप से प्यार है, कहो कि बाबा आए हैं, मिलन मनाना है, तो क्या करते हैं? सोचते हैं ऐसे थोड़ी कोई भगवान आ सकता है। चलो फिर भी इतने लोग कह रहे हैं तो जाने में क्या जाता है। एक बार देख के आ जाते हैं कि सच्ची है या झूठा है। आ भी जाते हैं। कमाल की बात है, लौकिक पिता पे कोई संदेह नहीं करेगा, कोई परखेगा भी नहीं। माँ ने कहा ये आपका पिता है तो मोहर लग जाती है, पर परम पिता पर निश्चय होगा, पक्का होगा। थोड़ा कुछ आपके हिसाब से बात नहीं हुई तो संशय में आ जाएंगे। आपके सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो संशय में आ जाएंगे। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे देखा तो भी संशय में आ जाएंगे। ये लौकिक और पारलौकिक पिता में भेद है कि आत्मा का पिता कौन है, उसमें इतना संशय पैदा होता है, पर लौकिक पिता पे 1% भी संशय पैदा नहीं होगा। अच्छी बात है, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप भी कोई कच्चा सौदागर थोड़ी है। बाप भी हर किसी को ठोकेगा ना, तभी तो पक्का सौदा करेगा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, परखो, कोई दिक्कत नहीं। बाप को तो समय की सीमा का मालूम है, बस ज़्यादा समय नहीं गंवाना, क्योंकि आज का दिन बीत गया तो ये दिन कल नहीं आएगा। आज के 10 घंटे बीत गए, ये 10 घंटे कल नहीं आएंगे। ये पूरे 5000 वर्ष कल के बाद आएंगे। आज आपने 10 घंटा वेस्ट किया तो कल आपका फिर 20 घंटा वेस्ट हो जाएगा। मार्जिन डबल होकर मिलती है। अगर आपने 10 घंटा सफल किया तो आपको 20 घंटा सुख मिलेगा। आप क्या कर सकते हो? आपके पास जो समय की पूंजी है ना, उस पूंजी को आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, उसको अच्छे कार्य में यूज कर सकते हो। एक ही पूंजी है आपके पास, वो है समय। ये सबसे बड़ा खजाना है। ये खजाना छूट गया मानो आपकी तिजोरी खाली हो गई, और जिसकी तिजोरी खाली हो जाती है ना, वो कंगाल हो जाता है, और कंगाल को फिर कोई पूछता थोड़ी है। लौकिक धन में भले कंगाल हो जावे, पर अलौकिक धन में कभी कंगाल नहीं होना। वो धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, पर इस धन को कमाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक बार खाली होगा, तिजोरी खाली दिखेगी तो सोचेंगे अब क्यों इतना कमाए, मरना तो है ही, जाना तो है ही, गति क्या होगी, अंत मते सो गति। बाप के बच्चे हैं, प्यार है तो दिखना चाहिए। हमें प्यार है, हम परवाने हैं, हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते कभी किसी को दुख नहीं देते। हम इस धरा पर अवतरित हुए फरिश्ते हैं। हमें सबको सुख देना है। हमें फरिश्तों के राजा को सामने लेकर आना है। फरिश्ते बनो ताकि आपसे स्वयं परमात्मा की पहचान हो। ऐसा फरिश्ता बनना है। कैसा? ब्रह्मा बाप जैसा। सभी बोलते हैं कैसे थे ब्रह्मा बाबा? एकदम न्यारे प्यारे, निस्वार्थ, गंभीर और खुश मिजाज। ऐसे थे नहीं, ऐसे हैं ब्रह्मा बाबा। आदि सो अंत सबने सुना ना, कि ऐसे आदि सो अंत होगा। सुना?
जैसे आदि में ब्रह्मा बाप की लीलाएं चली, अंत में भी चलेंगी। अब लीलाएं चलने के लिए तो उनको शरीर चाहिए ना, पर शरीर खुद का तो नहीं हो सकता, क्योंकि सतयुग में ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो लीलाएं देखने का मौका कब मिलेगा। तो ये वही समय है जो आदि सो अंत की लीलाएं चल रही हैं। बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, प्यार तो आपसे बहुत है, पर हर चीज़ को देखना पड़ता है, लौकिक भी देखना पड़ता है, अलौकिक भी देखना पड़ता है। तो बाबा क्या कहेगा, आप अपना बचपन याद करो। जब जब आप शुरुआत में आए मिले बाप से, वो लगन याद करो। उस समय जब आप चले तब आपको ख्याल था कि नहीं मैं लौकिक भी देखूंगी, अलौकिक भी देखूंगी? नहीं, उस समय तराजू का पलड़ा वो भारी था जहां बाप और आप बैठे थे कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मैं सिर्फ आपका बन जाऊंगा। वो बचपन याद करो, वो साथ याद करो। बचपन के दिन भूल गए क्या? याद नहीं है क्या? अंदर ब्रह्मा बाप जैसा समर्पण है समर्पण। इसलिए ब्रह्मा बाप एक ही है और इसलिए ही वो श्री कृष्ण कहलाता है। इसलिए ही गीता का भगवान उनको कहा गया है। क्यों विष्णु को नहीं कहा गया? भले वही वो बने हैं, पर श्री कृष्ण को क्यों कहा गया? क्योंकि परमात्मा के प्रति पहला समर्पण उनका रहा कि जब मिले तो सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना तन मन धन परिवार संबंध संपर्क। इतनी गालियां खाई, इतने कलंक लगे, पर कदम पीछे नहीं हटाया, घबराए नहीं, क्योंकि बाप साथ था, क्योंकि आदि शक्ति साथ थी। ये उनको संपूर्ण निश्चय था कि मेरे साथ कौन है। ये संपूर्ण दृढ़ निश्चय था। इतने वर्ष तक एक घड़ी एक पल के लिए भी उनका निश्चय डगमगाया नहीं कि क्या करें। इतनी गाली मिल रही है, घबराए नहीं, डरे नहीं, संशय नहीं आया, डटकर खड़े रहे। इसको कहा जाता है समर्पण। ये ब्रह्मा बाप थे नहीं, आज भी है। एक पल के लिए भी ये नहीं सोचेंगे कि ये बाबा ने कहा, ये ऐसे क्यों कहा। नहीं बाबा ऐसे नहीं कर सकते, ये है बाप की श्रीमत पर। कौन बने हैं ऐसे? कितने बने हैं ऐसे? क्या मम्मा जैसा समर्पण है? उनके जैसी याद है? चेक करो। मिलना, कहना हाँ हमें बाबा से प्यार है, हम मिलने पहुंच गए, हमें बाबा से बहुत प्यार है, अच्छी बात है ना। हम बाबा को बहुत मानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पर बाप की कितना मानते हैं? बाप की श्रीमत कितनी मानते हैं? है कोई जो ये बता सके कि मैं संपूर्ण श्रीमत का पालन कर रहा हूँ? कोई बैठा है? बाबा कहेगा एक भी नहीं, एक भी माना, एक भी नहीं जो संपूर्ण श्रीमत का पालन करता हूँ। फिर वो कहेंगे बाबा आपकी श्रीमत क्या है, वो तो बताओ। बाबा कहेंगे आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो, सबसे पहले श्रीमत का पालन ये कर लो, उसके बाद सेकंड श्रीमत लेना। है किसी की दिनचर्या ठीक? अमृत वेले से छोड़ो, मुरली से भी छोड़ो, मुरली से शुरू करो। है घड़ी घड़ी बाप की याद? जिनकी दिनचर्या ठीक है, जिनका खान पान भी ठीक है और जिनका प्रेम अटूट है, बाबा उन बच्चों पर कुर्बान जाता है आज और अभी। इसलिए बार बार ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए क्यों बोलते हैं? एक बार समर्पण होकर दूसरी बार संकल्प तक नहीं किया कि मैंने बाप को क्या क्या समर्पण किया है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता रही। सभी माताओं को आगे करके और खुद पीछे जाके बैठ गए, ये उनकी विशेषता रही। अब देखो अपने आप को कितना प्यार है। बाप तो 15 रोज में एक बारी आते हैं ना, अभी इस दिन के लिए इंतजार भी करते हैं, बड़ी मेहनत से सेवा भी करते हैं, लगन से सेवा करते हैं, और जब मिलन का टाइम आता है तो झुटके मारने लगते हैं, सो जाते हैं। अभी भी बाप इस सभा में सोने वाले और खोने वाले बच्चों को देख रहे हैं। जिन सोया तिन खोया। आप बाप के सामने बैठे तो हो, आप वो सब जो सोने वाले हैं उस लाइन में आएंगे। कहेंगे जब भगवान भाग्य बांट रहा था कि आप सोए पड़े थे। आज का दिन याद रखना, जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जिन सोया तिन खोया। आपकी झोली में निंद्रा के छेद हो गए हैं,
जो जा रहा है वो नीचे से निकल रहा है। इसलिए बाप कहते हैं इंतजार इतना, इंतजाम भी इतना, और सब कुछ करके फिर सो जाना, ये कैसा इंतजार और इंतजाम है। कोई तो सोचते हैं अभी तो आधा घंटा हो गया ना, पता नहीं ब्रह्मा बाप कब आएंगे, शिव बाबा कब जाएंगे। आप बताओ, अभी तो समय हो गया ना, अभी तो पूरा कर देना चाहिए। हम तो 2 घंटे से बैठे हैं, बाबा तो आधे घंटे से बोल ही रहे हैं। चेकिंग करो बच्चों, ये व्यर्थ है, ये आपका भाग्य जमा नहीं करेगा, ये आपके भाग्य को ख़त्म करेगा। आज जिस सभा में आप बैठे हो, आप किसी गुरु, संत, महात्मा, महामंडलेश्वर की सभा में नहीं बैठे हो, आप एक मेले में बैठे हो, जिस मेले का नाम है आत्मा और परमात्मा का मेला। ये मेला हर कहीं नहीं लगता है, ये मेला रोज रोज भी नहीं लगता है। ये मिलन मेला इस संगम युग पर एक बार लगता है। आज इस मिलन मेले का रस गवा दिया तो ये दिन फिर कभी नहीं आएगा, ये समय भी नहीं आएगा, ये भाग्य ही खत्म हो जाएगा। ये मिलन मेला है, ये महामिलन मेला है। इसमें आपकी आँख कान सब खुले होने चाहिए। आँख और कान खुले होने से ही आपका खजाना आप आत्मा में धारण हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसको कोई छीन नहीं पाएगा। इसलिए आज का जो समय है वो वैल्यूबल है आपके लिए। हमारे पास तो जो खजाना था वो बांट के जाना हमारा फ़र्ज है। आपका फ़र्ज क्या कहता है कि आपने कितना लिया है। कल को बाप को उलाना तो नहीं देंगे, मुझको कम और उसको ज़्यादा क्यों दिया, क्योंकि जितनी बड़ी झोली आपकी होगी इतना ही ज़्यादा खजाना आपकी झोली में भरेगा। नहीं तो खाली हाथ आए थे और फिर खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये कहावत सुनी है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। पर ये संगम युग की ही कहानी सुनो। खाली हाथ भले आए होंगे पर खाली हाथ जाओगे नहीं। आपके ईश्वरीय खजाने से आपके हाथ भरे हुए होंगे, आप मालामाल होंगे, आप भरपूर होंगे, और फिर आप जाएंगे एक राजा बनकर। मैं राजा की तरह आया हूँ और तिलकधारी बनकर जाओगे। ये संगम युग की नई कहानी है। भले खाली हाथ आए थे पर खाली हाथ जाओगे नहीं। ये समय है, आप खाली हाथ कभी नहीं जाओगे, चाहे इतना लेके ही जाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है, ठीक है। एक बार सभी दिल से कहना कि बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा और हमेशा रहूँगा। एक बार अपने मुख से सभी बोलो। बाबा ने कहा, आवाज़ नहीं आई। वाह, बाप भी आपका हमेशा रहेगा, ये बाप का वायदा है। भले आप भूल जाओ पर हम नहीं भूलेंगे, ये हमारा वायदा है। अच्छा, ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार। मीठे हैं ना, आपको रोज़ मीठा इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मीठे हो, ऐसा है कि आप मीठे बनो। रोज़ मीठा कहने से तो मुख मीठा बन जाता है ना। तो बाप आज पूछ रहे हैं, इतने सालों से मीठे बच्चे कह कह के बाप का ही मुख बहुत मीठा हो गया, पर बच्चों का मुख मीठा हुआ। अब आपसे पूछ रहे हैं, कब मीठे बनेंगे। मीठे बच्चे कहते कहते समय गुजर गया है, चला गया है। बाप बूढ़ा हो गया है। बाप कभी बूढ़ा होता है? नहीं। अच्छा, आप सोच लो कि 80-85 वर्ष का हो चुका है। मीठे बच्चे कहते। अब बाप पूछ रहे हैं कि आप मीठा कब बनोगे। पक्का वायदा? ये वायदा बहुत बार टूटा है। वायदा मत करो भले, पर करके दिखाओ। पक्का मीठे बनेंगे ना। अगली बार मिले तो क्या कहें? मीठे कहें। अगली बार फिर मीठे बच्चे कहेंगे। किसी ने कहा बाबा माया आ जाती है। बाबा ने कहा तुम माया को तो आप बुलाते हो, वो अपने आप नहीं आते। माया हमारी सबसे आज्ञाकारी पुत्री है। वो कहीं बिना बुलाए एंट्री नहीं करती, बिना बुलाए मेहमान नहीं है वो। आपने एकदम दिल खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया, मन खोल दिया और बाप को कहा गेट आउट। और माया कहती है मैं आऊँ, मैं आऊँ, मैं आऊँ। अब जब बाप को गेट आउट कहो, अब जब बाप को गेट आउट कहेंगे तो खाली जगह में तो फिर कौन आएगा? माया तो आएगी ना। तो बाप को नहीं भगाओ, फिर बाप भी नीचे गर्दन करके चला जाता है। इनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं,
कहेंगे जाओ, फिर कहेंगे आ जाओ। कितनी बार भगाते हैं और कितनी बार बुलाते हैं। बाबा कितनी बार चला जाता है और फिर भी इतना निरंकारी है, फिर भी आ जाता है। ऐसा बाप कहीं देखा? आप किसी भी टाइम भगाते हो और कोई तो खुद गड़बड़ करके फिर गालियां बाप को देते हैं। आपका बना होना जब से ऐसे बोलते हैं, आपने मेरा ये काम नहीं किया ना तो हमारा रिश्ता ख़त्म। फिर अगले दिन फिर रिश्ता जोड़ लेते हैं। रोज़ तोड़ते हैं, रोज़ जोड़ते हैं, रोज़ रूठते हैं, रोज़ मना भी लेते हैं। अपने आप ही झगड़ा करते हैं, अपने आप ही हंसने लग जाते हैं। तो बाप ये खेल एकदम साक्षी होके देखता है। बाप को मालूम है ना अभी ये मूड खराब है, थोड़ी देर में मूड सही हो जाएगा। ये खेल खिलौने बाप बच्चों के देखते ही रहते हैं। और बाप भी कितना निरंकारी है, अपने कान खोल के सुनता है ताकि आप ये ना बोलो मेरी तो सुनता ही नहीं है। प्यार भी बहुत करता है ताकि आप ये ना बोलो मेरे से तो प्यार ही नहीं है, और किसी से प्यार करता है। बाबा अपना हर बच्चे के साथ 24 घंटे वाला रिश्ता निभाता है। आपकी दुनिया के 24 घंटे। आप सोचो, बाप 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करता। आप ही भगाते हो, आप ही बुलाते हो। जब आप भगाते हो तो बाप चला जाता है, बुलाते हो तो भी आ जाता है। ऐसा बाप कहीं देखा? ऐसा वफादार कहीं देखा जो अपने बच्चे के साथ 24 घंटे का रिश्ता निभाते हो? अच्छा, ऐसे बड़े प्यारे दीवाने मस्ताने बच्चों को, परवाने बच्चों को, फरिश्ते बच्चों को और मीठे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते दिल से। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज बस बाप यही कहेगा, प्यार की मूर्त बनो। अगर प्यार की दुनिया में चलना है तो ये बाप का हाथ है प्यार का। आज तक आपने कुछ भी किया हो, बाप ने बस प्यार किया है। ये हाथ बाबा दे रहे हैं, पकड़ो और उड़ के बाप के पास आ जाओ। प्रेम की दुनिया में चलना है, सतयुग में चलना है तो वहाँ प्रेम है। आप किसी को भी ये मत देखो कि वो आपके दुश्मन हैं, वो आपका परिवार है। वो आपके साथ आने वाले सतयुग में आपका भाई, आपकी बहन, आपका साथी, आपकी लक्ष्मी, आपका नारायण है। आप ये सोचो, ये नहीं सोचो वो आपका दुश्मन है, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई नहीं है, यहाँ आत्मा है और आत्मा का रिश्ता आपस में भाई भाई का है। यहाँ एक परिवार है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई भाषा नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही रिश्ता है, एक ही परिवार है, एक ही बाप है और बाप के ये अनेक बच्चे हैं और ये आपस में भाई भाई हैं। ये एक ही नारा सबको जोड़ के रखेगा कि ये मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार के साथ कैसे रहना है वो मैं जानता हूँ। आपका लौकिक परिवार में कोई रूठ जाता है तो भी आप उससे रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, तो भी आप उसको नहीं भूलते हैं। तो इस परिवार में क्यों? ये भी तो मेरा परिवार है। सामने वाला नहीं मानता है वो उसकी प्रॉब्लम है, पर आप दिल से एक्सेप्ट करो कि ये मेरा परिवार है। ये आपको दिल से लगाना है, ठीक है? फिर मिलेंगे। अभी आप अपने ब्रह्मा बाप की लीलाओं को देखो। अच्छा बच्चों, एक सूचना, बाप ने आप बच्चों को एक सेवा दिया था। जितने भी राज्य बाकी रह गए हैं उन राज्यों में मिलन कराओ। कोई भी राज्य का उलाहना नहीं होना चाहिए। बैठ करके मैया से, भले बाबा के घर में रहने वाले बच्चों से मीटिंग करो, ग्रुप बना करके सेवा करने जाओ, पर सेवा करने से पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। ऐसा ना हो वहाँ जाकर आप सेवा कर नहीं रहे हैं पर सबकी सेवा ले रहे हैं, ये बोझ चढ़ जाएगा, ये डबल पाप हो जाएगा। क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं है तो भले मत जाओ, वहाँ सेवा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो कलयुगी ड्राई फ्रूट खा करके चलो, सेवा करो। बाकी ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अपना समय दो, क्योंकि संगम युग पूरा होने को आया है। अगले वर्ष तक एक भी राज्य बचना नहीं चाहिए। अगले वर्ष में सारे राज्य पूरे हो जाने चाहिए। अब ये मत सोचना कि क्या फ़ायदा होगा ना,
जहाँ बाप की नज़र पड़ जाए और आप फरिश्तों के कदम पड़ जाए, वो धरनी जुड़ती जाएगी। आप सिल रहे हो टुकड़ों को, आप ये देखना है। जहाँ आप जाओगे वहाँ सुई धागा लेकर के जा रहे हो और सिल रहे हो। भारत के टुकड़े टुकड़े हैं ना, तो उनको क्या करोगे? क्या करोगे? सिल रहे हो, जोड़ रहे हो। और एक नारा भारत माताओं की जय। आज हर राज्य में जब वंदे मातरम अर्थात प्रकृति का, माँ का गायन होगा, उनके गुणों का उच्चारण होगा और साथ साथ परमात्मा मिलन होगा, जहाँ माता और पिता दोनों को गायन हो रहा है, वो भूमि कितनी महान बन जाएगी। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि एक भी राज्य बचना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है सदा चमकता हुआ सितारा भव। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल न आए, सितारे की चमक छिपने न दे। ये है अटेंशन। आप तो स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। बाप की श्रीमत पर चलते चलो। श्रीमत पर चलने वाले जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।